आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य, एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। तो पेन और कॉपी आप लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन करते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के साथ उनका क्या संबंध है, किसने क्या क्या कहा है। जितनी भी मोटी से मोटी और छोटी से छोटी बातें हैं, सभी आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कम्टे की। तो इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के महत्व को स्वीकार नहीं किया है इन्होंने। और बात की जाए कि सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के संबंध में स्पेंसर के विचार जो हैं वो काम्टे से भिन्न थे। जो हमारे काम्टे साहब थे, अगस्ट काम्टे, उनसे भिन्न थे। स्पेंसर ने जो कहा है कि अन्य जो विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है उनका समन्वय समाजशास्त्र से है। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी माना है। ठीक है, विज्ञान की रानी माना है। राइट, चलते हैं आगे। अगर मैं लेस्टर वार्ड के विचारों की बात करें तो इस पे स्पेंसर से मिलते जुलते इनके विचार हैं, लेकिन ये स्पेंसर से अधिक प्रगतिशील कहे जाते हैं। वार्ड ने समाजशास्त्र को एक विशेष सामाजिक मतलब जो विज्ञान है उसका समन्वय नहीं माना है, बल्कि एक यौगिक माना है। ठीक है। और जो गिडिंस का मत है, समाजशास्त्र जो है वह अन्य विशिष्ट विज्ञानों का सामान्य आधार है। अगर मैं सोरुकिन की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि भाई समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना है, और कहा है कि अध्ययन करते समय समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों से सहायता लेनी पड़ती है। राइट। अगर बात की जाए कि समाजशास्त्र अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनका जो स्तर है वो समान है, केवल उनकी आयु में थोड़ा से डिफरेंट है, अंतर है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। सबसे पहले अगर मैं मैकाइवर की बात करूं तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। जिन्सबर्ग ने क्या कहा है, जिन्सबर्ग ने कहा है कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की सीमाएं कुछ स्तरों पर परस्पर इतनी मिल गई हैं कि उनमें कोई भेद करना संभव ही नहीं है। बात करते हैं वुडवर्थ की, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बनने वाला है इस बार। मनोविज्ञान व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहीं से प्रश्न आएंगे सेम टू सेम, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यदि आप एमए समाजशास्त्र या बीए समाजशास्त्र लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो आप एमए हो या फिर बीए हो, कोई भी ईयर, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, और आप नेट यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या पीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग भाई कमेंट किए हैं कि भाई पीजीटी के लिए अलग से टॉपिक, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आपको पीजीटी में भी कम आएगा। हालांकि ये यूजीसी एनटीए नेट का ही सिलेबस है, पीजीटी भी। तो आप दोनों लोग देख सकते हैं, चाहे आप अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप चाहे तो इस तरह से यूजीसी नेट जेआरएफ का। राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मिल जाता है, जो समाजशास्त्री हैं वह है हमारे हाँ, हमारे सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, ये हैं बीर स्टीड महोदय। बीर स्टीड का नाम आप लोग सुने होंगे, पेरेटो का भी नाम आप लोग सुने होंगे। तो मैं सबसे पहले पेरेटो की बता देता हूँ। तो पेरेटो ने क्या कहा था कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। राइट। इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों का क्या है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का मतलब जो भी मरे हुए लोग रहते हैं, जो मुसलमान भाई लोग हैं, तो उनको दफनाया जाता है कब्रिस्तान में। तो इतिहास उसी तरह का एक कब्रिस्तान है। अगर मैं वीर स्टीड साहब की बात करूं, वीर स्टीड महोदय की, तो वीर स्टीड ने क्या कहा था कि
यदि भूत को शताब्दी से लुढ़कता हुआ वस्त्र मान लिया जाए, भूत जो आदमी का भूत वो भूत नहीं, ये बीता हुआ है। यदि भूत को शताब्दी से लुढ़कता हुआ वस्त्र मान लिया जाए तो इतिहास की रुचि उन विशेष धागों और किनारों में होगी जो इस वस्तु को निर्मित करते हैं, जबकि समाजशास्त्र की रुचि इस वस्त्र के दिखाई देने वाले नमूने से होगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरी रही है इस इतिहास से। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूँ समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या इस तरह से संबंध है, तो अगस्ट काम्टे, मील, मार्क्स आदि सभी जो अर्थशास्त्री हैं और समाजशास्त्री ये दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए हैं। समनर, दुर्खीम, पेरेटो तथा वेबर ने आर्थिक समस्याओं जो संस्था है उसके माध्यम से ही समाज का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। पार्सन्स ने तो आर्थिक सिद्धांत को सामाजिक यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग मान लिया है। अगर मैं बीर स्ट्रीट की बात करूं तो उन्होंने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहा है, बीर स्ट्रीट महोदय ने। बात करते हैं अगस्ट काम्टे की, तो अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के एक शाखा माना है हमारे अगस्ट काम्टे साहब ने। तो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए और पेन और कापी लेकर बैठा करिए, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको अधिक से अधिक टॉपिक मिलने वाले हैं और मिलते हैं। और जो भी टॉपिक मोटी मोटी और छोटी छोटी मैं बातें बताता हूँ, प्लीज़ आप उसे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मिलने वाले हैं एक एक दो दो प्रश्न। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजनीति शास्त्र की, यानी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में इस तरह से क्या अंतर है। मैं बात करता हूँ गार्नर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये थ्योरी है कि राजनीति शास्त्र राज्य से संबंध रखता है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, बात करते हैं गिडिंस महोदय की। तो गिडिंस ने क्या कहा था, गिडिंस प्रत्येक जो राजनीति शास्त्री हैं समाजशास्त्री होता है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। बात समझ में आई? यानी प्रत्येक राजनीति शास्त्री वो समाजशास्त्री होता है और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है, राइट। ये हमारे गिडिंस महोदय ने बात इस कही थी, राइट। अब बात कर लेते हैं रेजर हावर की। तो राजनीति शास्त्र राजनीतिक संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था अधिक है। ठीक है, इसमें कैटलीन, गार्नर ये सब भी लोग आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि राजनीति शास्त्र में किसी ने परिभाषा दिया है, तो यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को मिल जाता है कि इनकी परिभाषा बताइए, इनकी परिभाषा बताइए। तो यहाँ से आप लोगों को नंबर लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए बात करते हैं समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। अगर मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगली बार की वीडियो से मैं आप लोगों को फिर से नए तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक टॉपिक से मैं जोड़ सकूँ, आप लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन मैं करा सकूँ, यही मेरा टारगेट है, राइट। इस तरह से वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ एक बार शेयर तो ज़रूर कर दीजिए और लाइक बनता है। मुझे इतना मेहनत जो मैंने किया है, एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं अब मानव शास्त्र में। तो मानव शास्त्र में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं क्रोबर, हेज, प्रोफेसर सत्यवर्थ, क्लूक हॉर्न और बाटोमोर। ये पांच जो ये मानव शास्त्री हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे हेज महोदय साहब। तो इन्होंने क्या कहा था, हेज ने कहा था कि व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल समान है और एक है। व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल समान है, वह एक है। वही बात करते हैं हमारे प्रोफेसर सत्यव्रत। देखिए इन्होंने क्या कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र के कपड़े उतार दिए जाए, अरे बाप रे तो नंगा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि समाजशास्त्र के कपड़े उतार दिए जाए तो मानव शास्त्र बन जाता है
और मानव शास्त्र के कपड़े पहना दिए जाएं तो समाज शास्त्र बन जाता है। बात समझ में? मानी एक दूसरे के एक थाली के ये चट्टे बट्टे हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी परिभाषा। अब बात कर लेते हैं क्लूक हॉर्न की। तो समाज शास्त्र का दृष्टिकोण व्यवहारिक तथा वर्तमान की ओर उन्मुख है और मानव शास्त्र का दृष्टिकोण विशुद्ध ज्ञान और भूतकाल की ओर उन्मुख है। राइट। अगर बात करते हैं बाटोमोर की, तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र इन दोनों विषयों के बीच किसी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है। राइट। अब बात कर लेते हैं दर्शन शास्त्र की। समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके समाजशास्त्री कौन है। फटाफट लिखते रहिए। पहला है फीचर, दूसरा है J.S. मिल, तीसरा है सिमेल, चौथा है रेमंड फर्थ, चौथा है मजुमदार, पांचवा दुर्खी एंड बोगार्डस गिडिंग्स। राइट। तो सबसे पहले मेन लोगों की हम लोग पहले देख लेते हैं। गिडिंग्स की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। कहना इन्होंने इनकी जो बात कही गई है गिडिंग्स की, तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया गया है। दर्शन शास्त्र के समाजशास्त्री हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात कर लेते हैं हम बोगार्डस महाराज की। बोगार्डस बोगार्डस तो बोगार्डस ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला पद्धति का सुझाव दिया। बोगार्डस ने प्रयोगशाला समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला पद्धति का सुझाव दिया बोगार्डस ने। ठीक है। बात कर लेते हैं सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा कार्ल पापर द्वारा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट। सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा कार्ल पापर के द्वारा दी गई है। आपको यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी लोगों से एकदम मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लिया करिए। किसी भी साल का आप पेपर उठाइए, आपको एक दो यहाँ से मिल ही जाता है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। दूसरा देख लेते हैं नेक्स्ट कि मजूमदार के अनुसार, मजूमदार ने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग माना है। किसने माना है भाई? मजूमदार ने माना है। किसने माना है? मजूमदार ने माना है कि समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग मजूमदार ने माना है। अगर बात कर लेते हैं दुर्खिम महोदय की, तो दुर्खिम ने क्या कहा था उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दुर्खिम ने कहा था कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर शब्द से संबोधित किया जाता है। दुर्खिम ने कहा था कि जो सामाजिक समाजशास्त्री हैं उनको सामाजिक इंजीनियर कहा जाता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। सिमेल की बात कर लेते हैं। सिमेल ने कहा था कि समाजशास्त्र की तुलना रेखागणित से की जाती है। सिमेल ने कहा था। बात कर लेते हैं J.S. मिल ने, तो समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान माना जाता है समाजशास्त्र को। राइट। तो यहाँ से आपको ये सब मिल जाता है। सोरोकिन की बात करते हैं, तो आज समाजशास्त्र सहित सभी सामाजिक विज्ञान उड़ान तथा विराम अवस्था में है। मैकाइवर और पेच की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र की तुलना भौतिक विज्ञान से की जाती है। बात करते हैं काम्टे की, तो समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे हैं और इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट। उसी तरह J.S. मिल हैं, C.W. मिल्स भी हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बन जाता है। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, तो प्लीज़ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू।